हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बिहार में अभी बहुत सारा बहाली आ गया है, जिसके अंतर्गत बिहार दरोगा का 1799 पोस्ट आया है। और इस पे हम एक दो वीडियो बना चुके हैं, दो से तीन वीडियो बना चुके हैं। और जिसमें हम बताए हुए हैं कि हम इस आयोग के द्वारा लिया गया एग्जाम में कैसे 8 बार क्वालिफाई किए हैं। इस एग्जाम को हम कैसे क्वालिफाई किए हैं, मेरा पढ़ने का तरीका क्या था और रूटीन मेरा क्या था। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि अपना रूटीन शेयर कीजिए और अपना पढ़ने का तरीका शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम उसी से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम पहले दिखाते हैं आप लोग। और ये भी आप लोग का डिमांड था कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम उसी पे बात करने के लिए आए हैं और आप लोग को बताते हैं कि मेरा रूटीन क्या था, मेरा पढ़ने का तरीका क्या था और किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, किस पे हम लोग को फोकस ज़्यादा करना है, किस सब्जेक्ट पे। तो उन सब बातों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम पहले आप लोग को सब्जेक्ट का वेटेज दिखाते हैं। और दोस्तों, हम बात करें बिहार दरोगा के अलावा भी बिहार सचिवालय है उसके CGL4 है, आपको BSO है, फिर से BSSC। आज देखे होंगे आप लोग कि BSSC 10+2 में जो है 10+2 में सीटों की संख्या बढ़ा करके 23,000 प्लस कर दिया गया है। 23,000 प्लस सीट कर दिया। तो दोस्तों, इस बार जो भी मेहनत करेंगे ना, उनका नौकरी सिलेक्शन इस बार फाइनल है, पक्का है। जो भी थोड़ा मेहनत करेंगे, क्योंकि देख लीजिए कितना सारा वैकेंसी आ गया है। बिहार सिपाही में आ गया है, बिहार SSC का है, CGL है, फिर से आपको बिहार दरोगा आ गया है, बिहार पुलिस आ गया है। बहुत सारा वैकेंसी है। तो दोस्तों, हम लोग को इस बार ना बहुत एकदम हार्ड मेहनत करके, कड़ी से कड़ी मेहनत करके और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके, जो भी ईमानदारी से मेहनत करेंगे उनका इस बार सिलेक्शन होना ही होना है। दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं अभी बिहार में इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौर के साथ साथ जो है नौकरियों का भी दौर है। तो नौकरी पे हम लोग का फोकस करना है, जॉब ले लेना है इस बार किसी भी तरह। तो हार्ड से हार्ड जितना भी हो सके हम लोग को मेहनत करना है, अपना जान से ज़्यादा मेहनत करना है इस बार। तो मेहनत करना है और किसी भी तरह इस बार एक सीट अपने आप को पक्का कर लेना है। जरूरी नहीं है कि किस वैकेंसी में हो, लेकिन किसी भी वैकेंसी में एक जॉब पहले बेरोजगारी का दब्बा जो है उसको हटा देना है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि कैसे पढ़े और कैसे सिलेक्शन लिया जाता है। तो हम आपको पहले शेयर करते हैं। खासकर अभी आप लोग का कमेंट आया था बिहार दरोगा से रिलेटेड, तो हम उसका सिलेबस के बारे में आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों, आइए पहले हम देखते हैं कि देख लीजिए यहाँ पे यह मिशन बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए जो है उस पे हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं कि किस सब्जेक्ट का वेटेज जो है ना कितना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का। तो दोस्तों, हिस्ट्री का वेटेज स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे ना, तो आपको भी जो है आइडिया मिल जाएगा। हिस्ट्री से लगभग 14 से 16 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले जो पूछा, अब तो कम कर दिया गया है। पहले तो 20 प्लस क्वेश्चन पूछा जाता था, जो हम लोग स्टार्टिंग से देते आ रहे हैं 1717 पोस्ट से। और 2446 में 24, तो इस सब पोस्ट जो पहले का वैकेंसी था उसमें आप देखने जाएंगे ना, तो आपको 20 प्लस हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला। लेकिन इधर थोड़ा बहुत दो चार कम किया गया है। फिर से आप हिस्ट्री में जो है सबसे वेटेज इसका ज़्यादा है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें हम लोग, तो 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। उसके बाद फिर से पॉलिटी से अगर देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। साइंस से दोस्तों 20 के आसपास क्वेश्चन रहता है। दोस्तों, जो भी हम ये डाटा बता रहे हैं ना क्वेश्चन का, वो 2-3 इधर उधर हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो हम बोले वही सही है, 2-3 इधर उधर क्वेश्चन रहेगा। ये लोग, आप लोग भी सब कुछ जान रहे हैं और हम लोग भी जान रहे हैं कि यह एक एक्चुअल डाटा नहीं रहता है। तो इसमें इधर उधर 2-3 क्वेश्चन का इधर उधर रहता है, लेकिन लगभग यही रहता है। तो हम लोग को इसी के अनुसार जो है आगे की रणनीति बनाना है और उसी के अनुसार किस सब्जेक्ट पर हमको फोकस ज़्यादा करना है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। फिर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम लोग, तो इकोनॉमिक्स में 5 से 7 क्वेश्चन या कभी 4 क्वेश्चन ऐसे ही देखने को आपको, यानी कि 5 के इर्द गिर्द, 5 के आसपास जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर से हम करेंट अफेयर की बात करें दोस्तों, तो पहले जो एग्जाम होता था उसमें करेंट अफेयर लगभग 20 पूछा जाता था, लेकिन अभी जो है इधर कम किया गया है। इसका वेटेज इसलिए कम किया गया है ना कि पहले के एग्जाम में देख लीजिएगा आप उठा करके, तो मैथ और हिंदी इंग्लिश नहीं पूछा जाता था। यानी कि 5 नंबर से आपको मैथ पूछेगा और इधर हिंदी और इंग्लिश मिला करके 5 नंबर पूछ लिया जाता है। लगभग 5 से 7 इसमें भी रह सकता है हिंदी इंग्लिश में, लेकिन मैथ का 4 से 5 रहता है। ये हम पीटी की बात करते हैं, प्री की बात कर रहे हैं हम लोग। मैथ में मेंस में जाएंगे तो 20-22 क्वेश्चन के आसपास मैथ रीजनिंग मिला करके रहता है। तो हम लोग अभी पीटी की बात कर रहे हैं। तो करेंट अफेयर में इसीलिए जो है ना अब घटा दिया गया है, तो आपको 12 से 15 या 16 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर से देखने को मिलेगा। फिर हम लोग जो है मिसलेनियस से का बात करते हैं, तो मिसलेनियस का बात जब करेंगे ना, तो यह 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। फिर हम लोग मैथ की बात करते हैं, तो अभी बता दिए हम लोग कि मैथ से अब जो है 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
और फिर से यह 5 क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, यह 2213 से 2213 जो बहाली आया था ना, उसमें पूछा गया था। उस समय से 2213 वैकेंसी जब आया था ना, उस टाइम से यह 5 क्वेश्चन मैथ को ऐड कर दिया गया है। फिर 1275 में देखा गया कि हिंदी और इंग्लिश को भी ऐड कर दिया गया। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश जो है ना, पहले से पूछा जाता था प्री में, जैसे छोटा छोटा जो बहाली आता था, एक्साइज दरोगा का, फिर आपको इन्फोर्समेंट दरोगा का, तो उस सब में जो है पूछा जाता था, उस सब के पीटी में जो है पूछ लिया जाता था। लेकिन 1275 जो दरोगा आया था वैकेंसी से पहले वाला, उसमें हिंदी इंग्लिश को भी ऐड किया गया है, मैथ को भी, और यही 10 नंबर जो है ना करेंट को घटा दिया है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है तैयारी में अपना जो है ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे। तो हम लोग एक बार फिर से चर्चा करते हैं, हिस्ट्री का कितना हो गया। लगभग सबसे वेटेज ज़्यादा अगर हम बात करें तो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का फिर से है 12 से 13, फिर से पॉलिटी का देख लीजिए, संविधान से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहता है वह 10 से 12 है, फिर साइंस से 20 से 22 का भी 18 भी आपको देखने को मिलेगा। फिर से इकोनॉमिक्स में 5 के आसपास रहता है। करंट अफेयर जो है, देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स कभी कभी 7 भी पूछा गया, कभी 8 भी पूछा गया है, तो यह एक्चुअल डाटा नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 7 भी पूछा जा सकता है, 8 भी पूछा जा सकता है, या फिर 4 भी पूछा जा सकता है। फिर मिसलेनियस की बात करें हम लोग, जो मिसलेनियस में जब किसी का संगठन का मुख्यालय पूछ दिया, तो पशुपालन से पूछ लिया, तो फिर कुछ इसी तरह का जो है मिसलेनियस से पूछ लिया जाता है, जो भी विधि टाइप के हम लोग जानते हैं। फिर इसी इसी मिसलेनियस में कभी कभी आपको बिहार से भी देखने को मिल जाएगा, 2-4 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी आजकल पूछ लिया जाता है। तो देख लीजिए, इसी मिसलेनियस में बिहार भी आ जाएगा। खासकर बिहार जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मेन रूप से जो हिस्ट्री पढ़ते हैं और हिस्ट्री में मगध पढ़ते हैं, तो मगध जी का जो चर्चा लगभग है ना, वह बिहार से रिलेटेड है। और बिहार से रिलेटेड मगध का वही सब, या फिर गौतम बुद्ध हो गए, या फिर भगवान महावीर हो गए, तो ये सब एंशियंट जो लगभग उनका जो रिलेशन है ना बिहार से रहा है, तो यही सब जो है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है। ऐसे 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में जो बिहार के खासकर अंदर जिला से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, अभ्यारण्य सब, तो मिसलेनियस में इसको हम रखे हुए हैं। फिर मैथ से 5 और हिंदी इंग्लिश से 5, तो इसको ध्यान में रखें दोस्तों, यही है क्वेश्चन का वेटेज, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को तैयार करना है। अब दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कि मेरा रूटीन क्या था, हम कैसे पढ़ते हैं, और कैसे इतना बार हम सिलेक्शन लिए हैं। मतलब सिलेक्शन नहीं, रिजल्ट आया है, फाइनल सिलेक्शन तो नहीं। हम अभी रेलवे में खासकर हैं, एसआई तो नहीं हुआ है फाइनल मेरा। तो अब हम अपना तरीका बताने जा रहे हैं आप लोग को, अपना रूटीन बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने बताया है दोस्तों, आप लोग के लिए ये सब हम तैयार किए हैं। इसमें भी टाइम लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे आप लोग को समझाया जाए, कैसे कहा जाए। तो देखिए, यह हम लिखे हैं यहाँ पे, टाइम टेबल रूटीन फॉर स्टडी, तो यह आप लोग के लिए है। तो दोस्तों, हम जैसा कि बताए हैं पिछले वीडियो में भी जो है, हम आप लोग को बताए हैं कि कितने बजे उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या क्या कैसे उसी पे मेरा जो रूटीन है वह हम आपको रूटीन चार्ट बता रहे हैं। और आप लोग को इसमें जो अच्छा लगे फ्लो कीजिएगा, और जो भी आगे आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह अच्छा ही लगेगा। और खासकर अगर इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, तो उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। जैसे मेरा नहीं रुका है, उसी तरह आपका भी रिजल्ट नहीं रुकेगा। बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट कर रहे थे कि अपना रूटीन बताइए, कैसे पढ़े, बहुत लोग टूटे हुए हैं। तो इसको जो है ना, आप देखिए और समझिए, और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी में लग जाइए, तो आपका रिजल्ट 100%। तो दोस्तों, हम बताए हुए हैं सुबह मॉर्निंग में जो है 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। और अगर खासकर बिहार दरोगा को जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो अगर फिजिकल जिनका ठीक है, वो अभी 1 महीना आप रनिंग कीजिए, जब तक एग्जाम का डेट नहीं आता है, या फिर अभी फॉर्म फिलअप ही हो रहा है, कम से कम 1 से 1.5 महीना आप रनिंग कीजिए। जिनका फिजिकल ठीक है उनका भी, उनको लिए भी बोल रहे हैं, और जिनका फिजिकल खराब है वो तो अभी से ही लग जाए। वो ईमानदारी से 1 घंटा अपने आप को ग्राउंड में टाइम दे, और ईमानदारी से मेहनत करें। क्योंकि दोस्तों, फिजिकल उतना ही हार्ड है, जो लोग जिनका नहीं हुआ है फिजिकल, या फिर जो लोग कभी फिजिकल नहीं किए हैं, उनको उतना ही हार्ड लगेगा जितना यह पढ़ने में हार्ड है। तो अभी से लगेंगे तो कुछ भी नहीं दोस्तों। मेरा भी फिजिकल 0 था, मैं कुछ भी नहीं जानता था फिजिकल में। और ना हम जब स्टार्टिंग में हम 1717 वैकेंसी में जब दौड़ने के लिए मैं गया था ना, मैं ट्रेनर ज्वाइन किया था। एक उस समय मैंने के स्टेडियम में एक ट्रेनर थे, पांडे पांडे भैया, पीटीसी नाम से ग्रुप चलता था दोस्तों, पीटीसी, जिनका डायरेक्टर थे पांडे, अभिषेक पांडे। तो उन्हीं के पास हम गए थे। तो दोस्तों, इतना मेरा फिजिकल कमजोर था ना, इतना कमजोर था, तो दोस्तों हम 1 किलोमीटर रनिंग एक सांस में नहीं कर पाते थे। सोचिए कि मेरा फिजिकल कैसा रहा होगा। ये जो थे ना इनके डायरेक्टर पीटीसी के, वो हमको लड़की के पीछे पीछे दौड़ाते थे।
ये सही बात है दोस्तों, लड़की के पीछे पीछे दौड़ाते थे और हमको बिल्कुल नहीं दौड़ पाते थे। लड़की के साथ में उनको हाई जंप करवाया जाता था, हम 3 फीट भी हाई जंप नहीं फान पाते थे। लेकिन हम ईमानदारी से मेहनत किए और हमको याद है कि 11 मार्च को फिजिकल हुआ था दोस्तों, 1717 के बहाली में 2018 में 11 मार्च को जो है पीटी हुआ था। और 11 मार्च उसके बाद हम पीटी से एग्जाम दे करके निकले और कंफर्म थे कि मेरा होगा, क्योंकि एग्जाम मेरा अच्छा गया था। तो हम अपने आप को कॉन्फिडेंस में थे और हम जान रहे थे कि मेरा फिजिकल बहुत डल है, हमसे फिजिकल होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो है ना, हम 11 मार्च को एग्जाम दे करके आए और 12 मार्च से हम ग्राउंड पकड़ लिए 12 मार्च। और ईमानदारी से दोस्तों, ईमानदारी से हम मेहनत किए और रिजल्ट आया। और मेंस के जब एक डेट था, मेंस लगभग जुलाई में हुआ था, शायद हमको याद भी है कि 22 जुलाई को एग्जाम हुआ था शायद, लेकिन कंफर्म ही है 22 जुलाई को। चूंकि हम दोस्तों जब लगिएगा ना किसी चीज के शिद्दत से, अगर किसी के पीछे लगिएगा तो आपको हर चीज याद रहता है। तो 22 जुलाई को जो है मेंस हुआ था और मेरा फिजिकल जो था ना, 22 जुलाई को जो है मेंस हुआ था। तो मेंस से पहले हम 15-20 दिन पहले छोड़ दिए थे फिजिकल। उसके बाद जो मेरा 20 सितंबर को, हमको याद है 20 सितंबर को जो है मेरा फिजिकल था। तो उस दिन हम इस यहाँ से जोड़िए 12 मार्च से लेकर के और 20 सितंबर, यानी कि लगभग 6 महीना का यह ड्यूरेशन है। और इसमें हम इतना हार्ड मेहनत किए थे, इतना हार्ड मेहनत कि दोस्तों जो बंदा 1 किलोमीटर नहीं दौड़ रहा था, वो 1.6 किलोमीटर जो है 5 मिनट 45 सेकेंड में हम दौड़ पास करके आए थे। जो बंदा 2.5 फीट 3 फीट हाई जंप नहीं कर पा रहे थे, वहां पे हम 4 फीट हाई जंप करके आए थे। तो दोस्तों इसमें मेरे गुरु ट्रेनर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। वो मेरे पीछे बहुत मेहनत किए थे और हम भी उनके अकॉर्डिंग मेहनत बहुत ईमानदारी से किए थे, तब जाकर के मेरा फिजिकल हुआ था। तो दोस्तों फिजिकल ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, और जो लोग नहीं कर मतलब जिनसे नहीं हो रहा है उनके लिए बहुत टफ भी है। अगर हम ईमानदारी से किसी भी चीज के पीछे मेहनत करेंगे ना, तो वो होगा जरूर। तो इतना बात ध्यान रखिए आप लोग। तो दोस्तों आइए हम अब रूटीन पे बात करते हैं। ये तो अपना हम थोड़ा सा शॉर्ट में कहानी बता दिए हैं, किन्हीं लोग को खराब भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इससे मोटिवेट होइएगा। जिनका खासकर जिनके माइंड में है कि मेरे से फिजिकल नहीं होगा, उनके लिए ये थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। क्योंकि हम भी न कभी कोई खेल खेले ना कुछ, मतलब बहुत जब हम दोस्तों फिजिकल पास किए थे ना, तो किन्हीं को बिलीव नहीं हो रहा था कि हम भी फिजिकल पास किए हैं, हम फिजिकल पास कर गए, किन्हीं को बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, हम फिजिकल पास किए थे और ईमानदारी से मेहनत करके पास किए थे। जब हम पास करके आए थे ना, तो जो ट्रेनर थे मेरे, वो उनके आंख में आंसू छलक गया था। तो चूंकि इनको जो है ना मेरे पे भरोसा था, और लगभग 300 का बैच चल रहा था। 300 में सब कोई कह रहा था कि इससे नहीं होगा फिजिकल, हाई जंप नहीं होगा, दौड़ पास कर लेगा तो हाई जंप नहीं हो पाएगा इससे। तो बहुत सारा ताना सुनते थे, लेकिन हम पास करके आए थे दोस्तों। फिर चलिए, खैर ये सब बात नेक्स्ट। ऐसे मोटिवेट होंगे वो लोग जो इनका फिजिकल कमजोर होगा, और खासकर आप लोग करेंगे ऐसा तो जरूर आप भी सक्सेस होइएगा। देखिए, तो आप 5 बजे जगना है, 6:30 बजे तक आपको ग्राउंड, 5 बजे जगिएगा, फ्रेश व्रेश होते होते 5:30 आपका हो जाएगा। आपको नज़दीकी ग्राउंड में जाना है। 1 घंटा के अंदर में आपको अब ज़्यादा हार्ड मेहनत अभी नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत आधा घंटा रनिंग करिए। लगभग स्लो स्लो ही रनिंग कीजिए, एकदम स्लो स्लो ही, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास रनिंग कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप कर लीजिए और फिर तुरंत आ जाइए। कोई ऐसा नहीं कि ग्राउंड में गए तो वहाँ गप सप करने लगे और इधर उधर करने लगे, ये सब काम नहीं करना है। अब अभी जो है ना, अपने आप को टाइम एकदम बचाना है। तो जाना है, जल्दी से अपना रनिंग करना है और निकल जाना है। क्योंकि ग्रुप में बहुत लोग जाते हैं तो ग्रुप के अकॉर्डिंग टाइम वेस्ट हो जाता है ग्राउंड में, क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। 6:30 तक जो है वापस आ जाना है। 6:30 के बाद अपना, अगर किन्हीं को उतना सवेरे अगर भूख लग रहा है तो हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर लेंगे, या फिर अपना पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। तो हम रूटीन बनाए हैं, मेरा भी यही था। 6:30 से 8:30 तक आपको हिस्ट्री पढ़ना है। 6:30 से 8:30 तक 2 घंटा आपको हिस्ट्री पढ़ना है। और दोस्तों, हम हिस्ट्री का जो रूटीन बनाए हैं ना, यह जो है 35 दिन में, आपको 33 से 35 दिन में तीनों हिस्ट्री, एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री। चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछा गया है दरोगा पीटी में, या फिर मेंस भी। तो इसका एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको 35 दिन में जो है ना खत्म हो जाएगा लूसेंट से। लूसेंट के क्या करना है कि एक पन्ना जो होता है, जो दोनों साइड होता है, यानी कि 2 पेज, एक दिन में हम 2 पेज पढ़ेंगे। दो, उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आप लोग देख लीजिएगा। एवरेज हम निकाले हैं, तो 35 दिन में जाकर के हिस्ट्री आपका खत्म हो रहा है। तो दोस्तों, इस टाइम में हिस्ट्री को लेंगे और 35 दिन तक में पूरा खत्म करेंगे। और उसके बाद, और इसके 2 घंटा में क्या करेंगे, एक पेज, केवल 2 पेज पढ़ना है दोस्तों। तो 1 घंटा में तो उसको तो 1 घंटा में आप पढ़ के बैठ जाइएगा।
लेकिन करना क्या है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आज जैसे कि आज हम उठाएं फर्स्ट चैप्टर में है भारतीय इतिहास का स्रोत, प्राचीन इतिहास भारत का स्रोत पढ़ना है, तो एक चैप्टर हम पढ़ लिए। कल होकर के हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, तो एक चैप्टर जो आज हम पढ़े हैं ना, स्रोत, भारतीय इतिहास का स्रोत, उसको जब हम कल पढ़ने जाएंगे हड़प्पा सभ्यता, तो क्या करेंगे कि पहले हम एक बार रीडिंग मारेंगे, किसको, जो पहले जो कल पढ़ लिए हैं, यानी कि स्रोत जो पढ़ लिए हैं, स्रोत जो पढ़े हैं ना, उसको हम लोग कल के जो दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे, उसको एक बार रीडिंग मारना है। फिर उसके बाद हम लोग को हड़प्पा शुरू करना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाना है। फिर ऐसे ही कर करके रोज हर दिन क्या करना है, जो आज पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करना है, और जो आज नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं उसको क्या करना है, 2 बार रीडिंग करना है। 2 बार रीडिंग करना है, और एक बार जो हम कल पढ़े थे उसको रीडिंग करना है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही पढ़ने का तरीका है, हम ऐसे ही पढ़ते थे। ऐसे क्या होगा ना, आज जो आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो है, आपको है ही, अब कल जो पढ़े हैं उसका आपका रिवाइज हो जाएगा। एक बार आपको रीडिंग मारना है कल का, और आज जो नया टॉपिक पढ़े हैं उसको आज का 2 बार पढ़ना है। जो नया टॉपिक है उसको 2 बार रीडिंग मारना है, और जो पुराना हो गया उसको एक बार रीडिंग मारना है। और एक एक दिन का ही, ऐसा नहीं कि पीछे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे तो बहुत सारा हो जाएगा, तो सबको नहीं, उतना देर में फिर नहीं हो पाएगा। क्या करना है, बस एक डे बैक टू बैक रिवीजन करने चलना है, और आगे नेक्स्ट डे जो है उसको नया टॉपिक, और एक जो पुराना वाला टॉपिक है एक दिन का, बस उसको लेकर के चलना है। तो दोस्तों पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, ताकि यह इससे मतलब आपको रिवाइज भी होगा, और आगे नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ते जाइएगा। ऐसे करेंगे तो दोस्तों, ऐसे करने के बाद आपको 35 दिन में यह हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद 8:30 से 10:30 तक हम साइंस का टाइम रखे हैं। अब साइंस में तीनों को एक बार नहीं पढ़ना है आपको। इसके साथ अगर हिस्ट्री आपको इजी लग रहा है, और इस साइंस में जो भी पार्ट आपको हार्ड लग रहा है, तो उसको उठाइए। अगर नहीं, आपको हिस्ट्री हार्ड लग रहा है, तो साइंस में जो भी पार्ट आपको इजी लग रहा है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी पार्ट आपको इजी लग रहा है, तो उसको आप यहाँ से उठाइए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए और पढ़िए। और जैसा हम हिस्ट्री में बताएं, आज पढ़ना है 100, और कल के दिन को जो पढ़ना है, एक दिन पीछे का जो है रिवाइज करते जाना है, और नेक्स्ट डे आगे नया टॉपिक को लेकर के बढ़ते जाना है। तो दोस्तों ऐसे ही करके पढ़ा जाता है, एक हार्ड सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट। और देखिए, और हम बनाए हैं हिस्ट्री 35 दिन में खत्म हो जाएगा आपका। केमिस्ट्री के लिए हम लोग 10 दिन का टाइम रखे हैं, यह आपका छोटा चैप्टर है, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। फिजिक्स जो है ना दोस्तों, 12 दिन में खत्म हो जाएगा, और बायो जो है 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके लगभग ये भी 35 दिन तक में आ जाएगा लगभग। तो हिस्ट्री के साथ साथ जो है ना आपका जो है ये साइंस खत्म हो जाएगा। साइंस का तीनों पार्ट जो है आपका खत्म हो जाएगा हिस्ट्री के साथ साथ। तो इसका कॉम्बिनेशन बना के चलना है। और 4 घंटा सुबह का टाइम ऐसा है ना, आपको पढ़ लीजिएगा, निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि 4 घंटा हमने पढ़ लिया है। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है जो है ना, बहुत सटीक होता है। मॉर्निंग के टाइम में हम लोग को पढ़ना चाहिए। 4 घंटा से 5 घंटा तक भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे हिस्ट्री और साइंस आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा 35 दिन के आसपास में। फिर से अब क्या करना है, जो लोग मान लीजिए कि लॉज में रह रहे हैं, खुद से खाना बना रहे हैं, खुद अपना सब कुछ करना है, तो उनके लिए क्या है, 10:30 से अपना पढ़ाई। अब ऐसा नहीं कि टाइमिंग 10:30 दम घड़ी पर देख के ही बैठेंगे, ऐसा नहीं है। 5-10 मिनट का भी इधर हो रहा है। अब मान लीजिए कि हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, 8:30 हो गया, और 2 लाइन बचा हुआ है उसका टॉपिक को खत्म होने में, तो उस टॉपिक को खत्म करके ही उठेंगे। ऐसा नहीं कि टाइम हो गया हम उठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। टॉपिक को भी ध्यान रखना है कि कौन सा टॉपिक है, उसको हमको फिनिश करके उठना है। या फिर कभी 6:30 से ही है तो 5 मिनट लेट भी हो सकता है, इंसान है हम लोग, ऐसा नहीं कि टाइम के पाबंदी है। 5-10 मिनट ध्यान, लेकिन टारगेट यही रहना चाहिए कि हाँ हम लोग को इतना देर पढ़ना है। फिर 10:30 से आज जिनको जो लोग खाना वाना बनाते हैं वो खाना बनाइए, खाइए। चूंकि खाना बनाइए, खाइएगा, नहाइएगा, और थोड़ा सा एक मतलब झपकी 1 घंटा का रेस्ट होना चाहिए। क्योंकि 5 बजे उठिएगा, फिजिकल कीजिएगा, तो दिन में थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो इतना करते करते ना दोस्तों 2:30 बज जाएगा आपको। यहाँ 10:30 से 12 बजे तक तो आपको नहाते धोते, खाना बनाते और खाते तक लग जाएगा। 1 से 1 घंटा के आसपास आप रेस्ट करिएगा, तो आपका 2:30 लगभग बज जाएगा। लगभग 2:30। और जो लोग खाना नहीं बनाना है, जिनको घर रह रहे हैं, या फिर उनको कुछ है प्लस पॉइंट, तो उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा है, वो तो और पढ़े, यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा में कुछ वीडियो देख सकते हैं, तो उनके लिए एक टाइम हो जाएगा। फिर जो है अब क्या करेंगे, 2:30 बजे से लेकर के 4:30 तक, 2:30 से 4:30 तक हम लोग पॉलिटी का या फिर ज्योग्राफी, ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पे उठाएंगे। तो दोस्तों पॉलिटी के लिए जो है ना 20 दिन हम टाइम रखे हैं, और ज्योग्राफी के लिए 25 दिन। तो 20 से 25 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा, और ये भी खत्म हो जाएगा आपको। तो दोस्तों देखिए, 35 दिन में आपको लगभग हिस्ट्री, 35 दिन में साइंस खत्म हो जाएगा। और इधर आइएगा तो यहाँ से एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि पॉलिटी शुरू कर रहे हैं हम, तो 20 दिन में पॉलिटी खत्म हो जाएगा। और पॉलिटी जैसे ही खत्म होगा ना,
तो आपका ज्योग्राफी में एक पार्ट इंडियन और वर्ल्ड होता है, तो वर्ल्ड को एक स्थान यहाँ दे देंगे हिस्ट्री की जगह पे, जब हिस्ट्री मेरा खत्म हो जाएगा, और एक पार्ट जो इंडियन का है वो उसको यहाँ दे देंगे। तो ऐसे करके मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्या देखेंगे, 4:30 तक तो है, यहाँ तक पढ़ लिए, फिर 4:30 से 5:30 1 घंटा, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो हम लोग देखे हैं मिसलेनियस के लिए रेलवे स्पीडी पढ़ेंगे हम लोग, जैसा कि हम बताए हैं पिछला वीडियो में कि कम से कम अगर पूरा नहीं पढ़ पाते हैं स्पीडी का, तो जो क्वेश्चन बैंक के बीच में जो दिया हुआ है खाम बना करके स्पीडी का, उसको हम लोग को एक बार रट जाना है या पढ़ लेना, ध्यान दे देना। खासकर अगर स्पीडी दोस्तों पढ़िएगा ना, तो छोटा छोटा क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक होता है वो आपको नहीं होने देगा स्पीडी। तो यह स्पीडी हम बताए हैं कि जैसे सब्जी में नमक का काम करता है, वैसे आपको एग्जाम हॉल में या जो तैयारी में स्पीडी नमक का काम करेगा। तो यहाँ देख लेंगे, और इसी के साथ इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक हम लोग को ध्यान देना है, जो इसी के साथ हम लोग देख लेंगे 1 घंटा में। इकोनॉमिक्स हम लोग 10 दिन में खत्म कर देंगे, बाद बाकी ये जो है ना, इसको रेगुलर लेकर के चलेंगे। रेलवे स्पीडी को क्या करेंगे, रेगुलर लेकर के चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपका देख लीजिए कि यह लगभग आपका सिलेबस जो है लगभग यहाँ पे पूरा नहीं लेकिन कुछ पार्ट, और यह जो है ना, इस सब का ड्यूरेशन हम टोटल 45 डेज में जो है यह खत्म हो जाएगा आपका। और उसके बाद रेगुलर में क्या रखना है उसको देखना है। अब देखिए, यह 45 दिन का आपका टारगेट हम बताए हैं, और जब 45 दिन कंप्लीट हो जाएगा तो अब क्या करना है पता है, 45 दिन में हम यानी कि लगभग मिड नवंबर प्लस हो जाएगा। मिड अगर हम लोग मान लीजिए कि कल से ही शुरू करते हैं, 1 तारीख से, अभी तो 1 तारीख 2 तारीख तक दशहरा रहेगा, तो हम जानते हैं कि कितना भी लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन 1 से 2 दिन बिजी हो ही जाएंगे। तो मान लीजिए कि नवंबर 20 तक इसका टारगेट बना के रखेंगे कि 20 नवंबर तक जो है यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों मान लीजिए कि अगर एग्जाम लगभग सुनने में आ रहा है 21 दिसंबर, अगर 21 दिसंबर को होता है तो हम लोग के पास लगभग 1 मंथ का टाइम बच जाएगा। 1 मंथ का टाइम बचेगा ना, तब क्या करेंगे, उस टाइम में जब 1 मंथ का टाइम बचेगा तो इसको ना एकदम क्विक रिवीजन करेंगे। 1 मंथ में पूरा को एक बार सिलेबस फिर से एक बार जो रिवाइज कर जाएंगे। और रिवाइज तो हम लोग कर ही रहे हैं, एक दिन पीछे का रिवाइज करते आ रहे हैं। और इसमें क्या करेंगे कि 1 मंथ में पूरा सरसरी निगाह है। हाँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं तो जो भी मेन टॉपिक है, मेन लाइन है, उसको अंडरलाइन करके पढ़िएगा दोस्तों। देखिए, जैसे रेलवे स्पीडी है तो इसको ऐसे हाईलाइट कर दिए हम लोग, अंडरलाइन कर दिए, ताकि जब इसको दोबारा पढ़िएगा ना तो आपको बहुत आसान लगेगा, और जल्दी जो चीज़ आप 1 घंटा में पढ़ रहे हैं उसको आप आधा घंटा में पढ़ लीजिएगा। जब अंडरलाइन आप खुद किए हुए रहिएगा, आपको सीधा नजर जाएगा कि हाँ, यहाँ पे अंडरलाइन है, यह पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रख करके अंडरलाइन करके पढ़ना है बुक को, और फिर से देख लेंगे यहाँ तक। अब देखिए, अब जब 45 डेज तक हो जाएगा तो नेक्स्ट जो है 1 मंथ का टाइम बचेगा, उसमें हम लोग केवल सेट और इसको एकदम तुरंत फटाफट जो है रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग उसके बाद का टाइमिंग क्या करेंगे। 5:30 तक हो गया आपका रूटीन। 5:30 से दोस्तों अब कंटिन्यू पढ़ना नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू आप पढ़िएगा तो बोरिंग हो जाइएगा। तो माइंड अब बुक लेकर के बैठा रहिएगा और माइंड में कुछ जाएगा नहीं, तो ऐसा पढ़ाई नहीं करना है। ऐसा पढ़ना है कि थोड़ा देर ही पढ़े लेकिन पूरा फील लेकर के एकदम ईमानदारी से पढ़े, जो हमको माइंड में एकदम जाए। और तो 5:30 से या फिर 6 बजे तक पढ़िए। मान लीजिए किन किन का 6 बजे, 6 से 7 तक आपको सब्जी लाना है या इधर उधर चाय पीना है, तो आप 1 घंटा में मार्केट के आसपास से घूम करके आ जाइए। और 7 से 9 रात में 2 घंटा का टाइम आपको दिया गया है, 7 से 9 बजे तक पढ़ना है। अब 2 घंटा में क्या क्या पढ़ना है, यह जो है हमेशा एग्जाम तक चलेगा दोस्तों। ये एग्जाम तक आपको चलेगा, हमेशा ये कंटिन्यू रहेगा। आपको करेंट अफेयर 45 मिनट पढ़ना है पर डे पे करेंट अफेयर 45 मिनट। और मैथ जो है, मैथ का 45 मिनट हम रखे हैं, मैथ को भी 45 मिनट पर डे पढ़ना है, और रीजनिंग को भी 45 मिनट पर डे पढ़ना है। तो देखिए 2 घंटा से लगभग 2.25 घंटा हो गया। या फिर रीजनिंग को मान लीजिए कि यहाँ पे 30 मिनट ही दे सकते हैं, 30 मिनट दीजिए यहाँ पे रीजनिंग को। और इसमें क्या करेंगे, करेंट अफेयर तो है ही अपना, इसको पर डे कर देना है। मैथ और रीजनिंग में क्या करेंगे ना दोस्तों, मैथ रीजनिंग में बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि क्या करे क्या नहीं। तो मैथ रीजनिंग में क्या करना है, 20 क्वेश्चन लगभग रोज का रोज बनाना है। वो भी क्या बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों कोई भी टीचर का आलतू फालतू क्वेश्चन मत बनाइए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको कौन सा बुक चाहिए तो किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए, किरण का, जो कि बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, या फिर कोई भी एग्जाम हुआ है उसका आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और चैप्टर वाइज बनाना है, चैप्टर वाइज बनाइए। रोज पर डे के हिसाब से 20 क्वेश्चन मैथ का बना लीजिए, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, आपका यह चलता रहेगा। और दोस्तों ये जो है ना, ये तीनों पार्ट जो है ना, आपको हर एग्जाम में काम कर जाएगा। अगर आप मैथ रीजनिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको एएसओ हो गया बिहार सचिवालय, बीएसओ हो गया, उसके बाद से एईडीओ हो जाएगा, एईडीओ,
इस सब में काम करता है। ऐसा नहीं कि दरोगा के चक्कर में मान लीजिए कि अगर किन्हीं का नहीं होता है तो इधर भी हम तैयार हैं, इधर मैथ रीजनिंग के साथ भी तैयार है, इसको भी नहीं छोड़ना है, इसको भी टारगेट हम साइड में लेकर के चल रहे हैं। लेकिन तैयारी हम लोग का लक्ष्य टारगेट रखना है कि कोई भी एग्जाम नहीं छूटे। तो यहाँ से दोस्तों आप सिलेबस को देखिएगा तो लगभग आपका ये भी तैयारी हो रहा है। इस हिसाब से हम रूटीन बनाए हैं और अपना टारगेट भी हम रखे हैं ऐसा ही। तो साथ में आपका मैथ रीजनिंग का भी, चूंकि अगर मेंस का मान लीजिए कि दरोगा मेंस भी देना है तो उसमें भी मैथ रीजनिंग है, तो हम लोग पहले से तैयार रहेंगे। तो मैथ रीजनिंग को भी 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन पर डे बनाइए। खासकर अगर जिनको तैयारी पूरा है वो जो है सेट एक लगा लीजिए मैथ रीजनिंग का जो प्रीवियस, हाँ लेकिन वही बनाइएगा जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। आलतू फालतू मत बनाइए दोस्तों, उससे क्या होता है डीमोटिवेट होइएगा, आप लोग डीमोटिवेट होइएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और जो भी लोग सेट लगाना चाहते हैं, वो अगर सेट लगाना चाहते हैं, कितना लोग कमेंट किए हैं सेट किसका लगाए, तो दोस्तों प्लेटफॉर्म का लगाइएगा, प्लेटफॉर्म या फिर इडुटेरिया, प्लेटफॉर्म या इडुटेरिया, ये दोनों में से कोई लगाइए। बहुत सारा टीचर का आता है, लेकिन वो क्या होता है कोचिंग वाले लोग ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन दे देते हैं जो कभी एग्जाम से वास्ता नहीं है, और हम लोग बनाते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हम लोग। अगर उससे उससे भी बेटर बनाना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा बेटर है। ऐसे खासकर प्लेटफॉर्म का आजकल सेट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि उससे उसका सेट बनाइएगा ना तो आपको एग्जाम में उससे क्वेश्चन रिपीट भी मिलेगा। या फिर आपको उसका, हम चूंकि दोस्तों हम उसी का सेट बनाते थे प्लेटफॉर्म का, तो हम ऐसा फील किए थे जितना मेरा सेट में आता था ना नंबर, जितना सेट में नंबर आता था उतना ही लगभग उसी से 2-4 नंबर इधर उधर एग्जाम हॉल में भी आता था। तो उसका प्रीवियस मतलब प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन अच्छा रहता है और इरिटेरिया का भी ठीक रहता है। तो यही दोनों का सेट बनाएंगे। और दोस्तों सेट, अब कितना लोग का कन्फ्यूजन होगा कि सेट अभी से क्यों नहीं बनाए, तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट किए हुए हैं, अगर सिलेबस कंप्लीट किए हुए हैं आप, तो आपको टाइम नहीं लगेगा ये सब रिपीट करने में। तो आप इसी में किसी किसी भी जगह, अगर आप मान लीजिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट है तो 2 घंटा आप यहाँ हिस्ट्री में दे रहे हैं, 2 घंटा साइंस में दे रहे हैं, तो आप 1-1 घंटा लगाइएगा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे लगाइए। तो इसी में एक बीच में एक सेट घुसा दीजिए और इसी में बना लीजिए आप सेट एक। लेकिन जो लोग मतलब बिगिनर है, जो लोग नया अभी स्टार्ट किए हैं, या फिर जिनका पढ़ाई छूटा हुआ है बहुत दिनों से, वो दोस्तों पहले एक बार अपने आप को सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर सेट उठाइएगा, फिर सेट उठाइएगा। उसके बाद पर डे 1 सेट 2 सेट जितना मन करे उतना मारते रहिए। लेकिन सेट देखिए, सेट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सेट लगाने बैठिएगा, क्वेश्चन गलत होगा, आप डिमोटिवेट होइएगा। तो क्या फायदा है सेट लगाने से, जब फिर से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने रहिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन भी बनेगा और पॉजिटिव थिंकिंग भी आएगा और अच्छा भी रहेगा आपको। तो दोस्तों यही सब था आज का टॉपिक और पढ़ने का तरीका मेरा जो था दोस्तों, हम अपना शेयर किए हैं। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग का क्या तरीका है? अगर मेरे से भी बेस्ट तरीका आप लोग के पास है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और उस पर बताइए कि यहाँ पे ऐसे से ऐसे किया जा सकता है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो और मेरा जो मतलब मैं हमको जो अच्छा लगा वो हम आप लोग से साझा किए। आप लोग से भी अगर कुछ इससे भी बेटर लग रहा है तो बताइए, और भी कुछ समस्या होगा तो आप लोग बताइए। और खासकर अभी हम ला रहे हैं पर डे, अब शुरू कर दिए एक ज्योग्राफी का टॉपिक, तो हर रोज एक ज्योग्राफी का टॉपिक लाएंगे। उस वीडियो को आप लोग देखिए और मतलब आधा घंटा के आसपास का वीडियो रहेगा। 30 दिन का 29 उसमें चैप्टर है। 29 दिन में हम पूरा आपको इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद अगर ज्योग्राफी यहाँ पे हम सिलेबस में दिए हैं ना दोस्तों, पॉलिटी ज्योग्राफी, तो खासकर आप अगर किन्हीं को शुरू करना है वो पॉलिटी शुरू करिए, ज्योग्राफी मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप शुरू कीजिएगा क्या ज्योग्राफी, ज्योग्राफी लुसेंट से। अगर इसलिए बोल रहे हैं ना कि पॉलिटी आप पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी शुरू की तब तक इधर हम खत्म करवा देंगे। ज्योग्राफी आपका बुक से जब पढ़िएगा ना तो आपको सब कुछ याद याद लगेगा। तो ऐसे करके है दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट कराने के लिए हम पूरा करा सकते हैं, लेकिन साथ में मेरा जॉब भी है, फिर अपना भी पढ़ाई करना है, ये भी करना है, तो सब कुछ को देखते हुए करना पड़ रहा है, टाइम का किल्लत हो जाता है। तो ऐसा कुछ है ना, और हम ऐसा कुछ सोचे नहीं थे कि मैं हमको ये सब करना है। लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगा कि आप लोग का रिस्पांस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आया, बढ़ चढ़ के आया, तो हमको भी अच्छा लगा कि चलिए मिलजुल करके सब कोई पढ़ा जाए। हम अपना भी शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी अपना शेयर कीजिए। और यह एक परिवार के रूप में चैनल है आवर स्टडी नोट्स, इसको शेयर कीजिए, आप लोग बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा। यह कोई खासकर इसमें कोई वो नहीं है, हम लोग का बस समझिए कि सब भाई बहनों का यह चैनल है, और सब मिल करके इस पे शेयर करें। टेलीग्राम पे सब कोई जुड़ जाइए, और जो जिनको भी जो चीज़ अच्छा लग रहा है, कुछ पॉइंट मिल रहा है, उसमें आप लोग शेयर कीजिए और हमसे भी लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा, आप लोग बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। अगर आप भी कुछ और भी कमी रह गया होगा, या फिर बोलने के क्रम में दोस्तों छोटा-मोटा इधर-उधर होते रहता है, तो उस सबको इग्नोर करके चलेंगे। कितना लोग कमेंट कर देते हैं उल्टा-पुल्टा, तो वो सब चीज़ थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है। तो आप समझदारी अपना होना चाहिए कि हाँ, या बोलने के क्रम में या फिर टाइपिंग मिस्टेक ये सब हो सकता है, ये सब माइनर है, ह्यूमन एरर है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है।
हम लोग को ध्यान देना है। जो अपने काम की बात है, जहाँ से जो कुछ अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो वहाँ से गेन कर लेना है, जो चीज़ आपको खराब लग रहा है उसको छोड़ देना है, आगे निकल जाना है। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। ज़रूर आप लोग बताइएगा कैसा लगेगा। धन्यवाद।